पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु आज हमारे लिए यह मौका प्रदान किया और हम मिलजुल कर सुबह से प्रार्थना, स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु के आशीष में, प्रभु जो आशीष हमारे लिए प्रदान किया है वो हम जीवन में हम महसूस करने के लिए हमारे आगे यह मार्ग है, प्रार्थना करना है, स्तुति और आराधना में। इसलिए हर दिन हमारे लिए आत्मा की भोजन प्रभु देता है। इसलिए हमें मदद करने के लिए ऐसे एक मॉडल जैसे माँ मरियम ये प्रार्थना में कितने शक्तिशाली बन गई है, और वही प्रार्थना द्वारा माँ मरियम अभी हमारे बीच में, स्वर्गीय माता स्वर्ग में और हमारे बीच में भी अभी रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए कृपा हो, कृपा वो उनकी माता, वो कृपा कितने जीवन में वो प्राप्त किया है। सदा स्तुति और प्रार्थना ऐसे जीवन बिताते हुए सदा स्तुति और आराधना अपने जीवन परिपूर्ण समर्पण प्रभु के आगे समर्पण किया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रिय मित्रों, यह है स्तुति में, आराधना में, समर्पण में हमारे जीवन में परिपूर्ण शांति मिलता है। इसलिए हम युद्ध करने के लिए, मतलब युद्ध मतलब हम लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, यह अपने जीवन में शांति मिलने के लिए, जीवन में आनंद मिलने के लिए। और हमारे विरुद्ध शत्रु कौन है? वो शत्रु हमारे आंख से हमको देखने नहीं सकते हैं। हमारे साथी लोग और कोई शत्रुता से बात करने वाले कुछ लोग होगा, ऐसे एक व्यक्ति को नहीं, वो व्यक्ति के अंदर ऐसे प्रेरणा देने के लिए शत्रु शैतान, और हमारे अंदर भी ऐसे बुराई सोचने के लिए ऐसे एक शत्रु शैतान। प्रिय मित्रों, यह हम प्रार्थना में प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हृदय को शुद्ध करना, प्रभु का वचन ऐसे कितने हमें सिखाया है, वो वचन अंदर भरना है, और अंदर ऐसे पूरा वचन अभिषेक के रूप में वचन भरना, और ये अभिषेक के रूप में ये वचन की तलवार से हम चलना, ये तलवार शैतान के विरुद्ध हम चलाना है। ऐसे हम आशीष प्राप्त करेंगे, ऐसे हमारे जीवन में आशीष प्रभु प्राप्त करने के प्रभु हमें मदद करते हैं। इसलिए संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हम उदास मन में, प्रार्थना के अभाव में, जो दिन हम प्रार्थना छोड़ किया वही दिन में शैतान को अवसर है। ऐसे हमारे साथी लोगों को हम याद रख, साथी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत लोग आज हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको ये मौका दिया, प्रभु हमें बुलाया, ये बुलाहट के अनुसार प्रभु के आगे, प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु मौका दिया। दूसरे लोगों का ऐसे नहीं होगा। इसलिए हम हमारे ये प्रार्थना में सबसे ज्यादा हम दूसरों के लिए भी प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। दूसरों को कितने ये दूसरों को हम प्रार्थना करते हैं, कितने हम ऐसे याद करते हैं, उतना हमारे जीवन में आशीष बढ़ जाते हैं। इसलिए हर दिन ऐसे कृपा में बढ़ने के लिए एक एक व्यक्ति को हम लेके आना। अलग अलग समस्याओं में लोग, दुख संकट में लोग ऐसे रहते हैं, पाप बंधन में रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, एक एक दिन में हम ऐसे प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, और प्रभु की कृपा सदा हमारे जीवन में ऐसे रहने के लिए, हमारे विरुद्ध ऐसे लोग कितने शत्रुता से हमको दुख देने के लिए, अपनाम करने के लिए, इसे दर्द देने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन ये सब हमारे जीवन में कृपा के कारण बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को याद करते हुए अनुग्रह हम मांगने पर क्या होगा? हमारे आध्यात्मिक स्थिति बढ़ जाएगा, आध्यात्मिक फल, आध्यात्मिक उत्साह बढ़ जाएगा। नहीं तो हम बुराई करते हुए, गुस्सा करते हुए, निराशा करते हुए शैतान को हमारे अंदर निवास करने के लिए अवसर मिलेगा। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22
22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक एक दिन में हम याद करने के लिए, हम प्रार्थना करने के लिए, जो हमारे विरुद्ध दुख देने के लिए और हमारे विरुद्ध बात करने के लिए से धोखा देने ऐसे लोगों को लेके आना, वो प्रभु के आगे समर्पण करते, उन लोगों के लिए क्षमा देते हुए प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकर हाथ ऊपर उठाकर ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में बाधा नहीं होगा, ऐसे जीवन में अंधकार नहीं होगा, ऐसे जीवन में आत्मा और विवेक, बुद्धि, आत्मा के वरदान बढ़ जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ऐसे एक युद्ध करने के लिए एक माम, कैसे उत्पत्ति का ग्रंथ में वो माम के बारे में, ऐसे एक युद्ध करने के लिए एक स्त्री के बारे में प्रभु ने वादा, एक प्रोमिस दिया है। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर हम एक प्रकाशना ग्रंथ में आने पर हम वो स्त्री को हम एक वो विजय का मुकुट पहनाते हुए वो हम देखते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3:15 में हम ये स्त्री के बारे में वादा, प्रोमिस, हमारे मुक्तिदाता यीशु को जन्म देने के लिए वो स्त्री के बारे में वादा है। मैं अध्याय 3 पद संख्या 15, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रिय मित्रों, यह वरदान हमारे लिए, प्रिय मित्रों, युद्ध करने के लिए, शैतान के सिर को कुचलने के लिए यीशु ऐसे आत्मा हमारे जीवन में देने के लिए हम सबों को आत्मा वो प्रदान किया है। ये युद्ध में कौन? एक स्त्री। प्रिय मित्रों, ऐसे एक स्त्री को प्रभु ने चुन लिया है। वो स्त्री का विजय प्रकाशना ग्रंथ में, और योहन ने इतने अच्छा से वो सुसमाचार की सेवा की, उसने दर्शन में वो पाया, एक महिला क्या करते हैं, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी है, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट है। यह वह गर्भवती थी, प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। प्रिय मित्रों, ये प्रकाशना ग्रंथ में ये स्त्री के बारे में, हमारे स्वर्गीय माता के बारे में, वो विजय पाया है, शत्रु को परास्त किया है, अपने जीवन में समर्पण किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हुए यह युद्ध है, शैतान के विरुद्ध हमको युद्ध करना चाहिए। विशेष रूप से कलीसिया कितने ये आक्रमण अन्य प्रकार की और अन्य धर्म से और अत्याचारियों से आक्रमण सहते हैं। विश्वासमय जीवन में हमको बहुत बाधाएं एक आधुनिक काल में, और हमारे विश्वासियों के विरुद्ध कितने समस्याएं बाहर से और अंदर भी। और प्रिय मित्रों, हम अभी प्रार्थना करते हैं हमारे जीसस फैमिली प्रेयर ग्रुप और सेंट जूड प्रेयर ग्रुप आसाम से, और हमारे अलग अलग स्टेट में से मिलजुल कर, इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना में अपने को समर्पण करते हैं। और ये झुंड में ऐसे प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना दल में मिलजुल कर हम स्तुति और आराधना करते हैं। बहुत लोग इसमें मदद करते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये प्रार्थना के समय, हमारे ये स्तुति और आराधना के समय, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे देश में प्रभु अनुग्रह प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, बाइबल खोलकर यह वचन हम आराधना में यह वचन दावा करते हुए हम गाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ 108, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हर दिन ऐसे मेरे स्तुति और आराधना के समय हम ऐसे मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना और आराधना करने के समय जागते हैं, देश जागते हैं, कलीसिया जागते हैं और परिवार जागते हैं। ऐसे सारे देश में
अंधकार के बंधनों से और शैतान के ताकतों से बच्चों को, अपने प्रजा, ईश्वर की प्रजा को बचाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु हमें नियुक्त करते हैं। इसलिए हम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये स्तोत्र ग्रंथ 108 में और अच्छा वचन है, शत्रु के विरुद्ध, लास्ट वचन, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। ईश्वर के साथ हम शूरवीर की तरह लड़ेंगे, वही हमारे शत्रुओं का रव देगा। इसलिए हर दिन ऐसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। 46 स्तोत्र के अंदर 46 पद संख्या 6, ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। प्रातःकाल ईश्वर उसकी सहायता करेगा प्रातःकाल। प्रिय मित्रों, इसलिए स्तुति के समय हम ये अनुभव जीवन में हम महसूस करते हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग जीवन में अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए निवेदन प्रभु के आगे समर्पण किया, मैसेज भेजा है। कितने परिवार में कितने समस्या है, देश में अभी बड़ा समस्या है, कलीसिया में, और हमारे प्रार्थना की जरूरत है सेवकों के लिए, फादरगण, सिस्टरगण, अधिकारी लोग और देश के अधिकारी लोग, नेता लोग, सब अभी हम ये प्रार्थना में सब के लिए हम ये निवेदन समर्पण करते हैं। प्रभु ज्ञान भर दे, शक्ति दे, हम युद्ध में है, क्योंकि शैतान के ताकतों से, अंधकारमय बातों से, अधर्म से, कुकर्म से हमें बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए हम तैयार है प्रभु के आगे ये युद्ध में, ये प्रभु के साथ ये युद्ध में, शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। प्रिय मित्रों, स्तुति और आराधना करो, प्रार्थना करो। अभी टेढ़े मेढ़े रास्ते से हमको सीधा करने के लिए और थके हुए को बल देने के लिए, रोग बीमारी में, दुख संकट में, परेशानियों के बीच में जो रहते हैं, प्रभु के आगे आइए। आत्मा के अभिषेक आज हम प्राप्त करेंगे। हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु को हम अभी स्वागत करेंगे। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ओ ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ओ ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। आएंगे, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु, पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे। ओ यीशु, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी, वो हमारे जीवन में अनुग्रह देने के लिए, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए। यीशु स्वर्गीय के पिता, ये पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर उतरा ये हम पर जीवन देने के लिए, हम में आशीष देने के लिए। हम मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ओ ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से
गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं, मिलजुल कर आराधना करते हैं। रोगियों को चंगा करने वाला, दुखियों को दुख मिटाने वाला, पाप बंधनों से पाप क्षमा देते हुए वो हमें उद्धार करने वाला ओ प्रभु आइए। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना में, ये लगातार स्तुति और आराधना में विशेष रूप से सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, शहीदों के साथ मिलकर ओ प्रभु को हम स्तुति और आराधना में और स्तुति और आराधना करते हैं। स्तुति और आराधना के बीच में प्रभु है, ये विश्वास करते हैं। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच धन्य कहूंगा तुझे, प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच धन्य कहूंगा तुझे। देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा, देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ओ ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। आराधना आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हम मिलजुल कर करते हैं, देश देश में, सारे महादेशों में। ओ प्रभु तेरे अपनी पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की शक्ति भर दे, रोगियों को चंगा कर दे, पाप बंधनों से छुड़ाइए, दुख से दूर कर दे प्रभु, दुख दूर कर दे, अंधकार दूर कर दे, ज्योति भर दे, कृपा भर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए, दुख संकट दूर हो जाए, रोग बीमारी दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आनंद भर दे, आनंद भर दे, आशीष भर दे, आशीष भर दे, आशीष भर दे, आशीष भर दे। गाएंगे आशीष भर दे, 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 आशीष भर दे। स्पर्श कीजिए, 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 शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए,
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु, सारे वरदानों हमारे जीवन में कैसे प्रदान किया है, ये स्वर्ग हमारे लिए कैसे वो प्रदान किया है। स्वर्ग एक द्वार, स्वर्ग के द्वार कैसे उसने हमारे लिए खुला है। प्रिय मित्रों, हम दूर थे, प्रभु से अलग रहते थे, पाप द्वारा, हमारे इच्छाओं द्वारा, मन की इच्छाएं के अनुसार, शरीर की वासना के अनुसार, और ऐसे हम गैर यहूदी तरह, अन्य धर्म के लोग की तरह, नास्तिक जैसे, मूर्ख जैसे, अविश्वासी, अल्पविश्वासी जैसे हमारे जीवन, ऐसे हमारे जीवनचर्या प्रभु से दूर थे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये जीवन में उसने कैसे अनुग्रह प्रदान किया है। हम अपरिचित थे, प्रतिज्ञाओं से अपरिचित थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित, और इस संसार में आशा, इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह यीशु हमारे जीवन में ये सारे बोझ को, शरीर के पाप बंधन को और वासनाओं को, परिवार के बड़े समस्याओं को वो दूर करते हैं। हम स्वीकार करना, अंगीकार करना चाहिए। जो प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं और मुख से स्वीकार करते हैं, यीशु मृत्यु से जी उड़ा है, मृतकों से वो जिलाया है, इसलिए वो यीशु अभी मेरे अंदर है, उसके आत्मा द्वारा वो हम सबों के लिए वो प्रदान किया, आत्मा प्रदान किया है। इसलिए यीशु को अभी हम हृदय से चाहना है, यीशु को अभी हृदय से हम मांगना, वो आत्मा के लिए हम मांगना है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी परिवार के समस्या, शरीर के रोग, बीमारी और भविष्य के बारे में टेंशन, और जो बातों में हम आज जो बातों में हम निवेदन समर्पण किया, प्रभु आशीष के लिए, अभिषेक के लिए आइए। मुक्तिदाता यीशु मुझ में आ जाइए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु मुझ में आ जाए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। अभी सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर एक अंग को प्रभु के आगे समर्पण करे। आंग, मेरे कान, मेरे जीभ, मेरे गला, मेरे बुद्धि, मेरे हृदय और मेरे हाथ और मेरे पैर और सिर से लेकर हर एक अंग प्रभु शुद्ध कीजिए दर्द से और रोग बीमारी से प्रभु शुद्ध कीजिए, बचाइए और पाप बंधनों से बचाइए और मन की बुरी विचार से, बुरी इच्छा से और ऐसे बुरी वासनाओं से प्रभु शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। हम मिलजुल कर गाते हैं।
मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। वो मुक्ति देने के लिए स्वर्ग से आया है, इसलिए उत्पत्ति का ग्रंथ से प्रभु ने क्या वादा प्रतिज्ञा किया है हमारे लिए, वो यीशु है। और मां मरियम द्वारा स्त्री से वो जन्म हुआ है। वो स्त्री जो जीवन भर प्रभु के लिए जीवन समर्पण किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समर्पण में हम ये अनुग्रह आनंद वो प्राप्त किया है। इसलिए मेरे आंग शुद्ध कीजिए और जीवन के हर समस्याओं को, हमारे प्रार्थना दल में कितने लोग ऐसे जुड़े हुए मिलजुल कर वचन सुनते हैं, वचन मनन चिंतन करते हैं, मिलजुल कर स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हैं। ऐसे सभी घर में ऐसे ये प्रार्थना दल के सभी अधिकारियों पर, नेताओं पर, सब कोऑर्डिनेटर सबों पर, जो ये चलाते हैं सबों पर, और हमारे कलीसिया के अधिकारियों पर, हमारे ये अधिकारियों पर, स्पिरिचुअल लीडर फादरगण और सिस्टरगण और हमारे अधिक नेताओं पर प्रभु आशीष, और हमें प्रभु संभालने के लिए तू कितने प्यार, कितने आशीष, कितने शक्ति तू प्रदान किया है अनुभव करने के लिए। अभी रोगी लोग प्रार्थना करे प्रभु से चंगाई मिलने के लिए, प्रभु से छुटकारा मिलने के लिए, प्रभु से स्पर्शन अभी अनुभव करे। यीशु आइए, शुद्ध कीजिए, शरीर में, मन में, हृदय में, परिवार में आइए। और बच्चों के बारे में समस्याएं, और हमारे जीवन साथी के बारे में, और परिवार में जमीन नहीं, और परिवार में ऐसे जमीन संबंधी समस्या और कंस्ट्रक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसे घर बनने के लिए, और जो बेकार है, बेघर, ऐसे कितने लोगों के जीवन में अलग अलग समस्याएं, शादी में रुकावट, बच्चा नहीं, पति अलग हो गए हैं, रोजगारी में और बिजनेस में समस्या, शादी में रुकावट, ऐसे एक एक समस्याएं प्रभु के आगे है। प्रभु हमको कृपा देता है, वो अनुग्रह देता है, वो आशीष देता है। स्वर्ग में हमारे ये लक्ष्य, हमारे लक्ष्य स्वर्ग में है। ऐसे लक्ष्य रखकर स्तुति करो, प्रार्थना करो, हमको प्रभु कृपा देता है। ये स्तुति और प्रार्थना आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने के बाकी सब चीजों में प्रभु अनुग्रह देता है। यीशु आइए, कृपा दीजिए, स्तुति करेंगे हालेलुया। कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। सभी संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर अभी हम प्रार्थना करते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, अपतूतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, रोगियों पर हाथ रखेंगे, वे रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए वही चमत्कार अभी है हमारे कम्युनिटी में, और हमारे फादर लोगों के और सिस्टर लोगों के और साथी लोगों के, देश के अधिकारियों के, और देश देश में इसे अभिषेक प्रभु दे रखे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आराधना में प्रभु कितने अनुग्रह प्रदान किया, आशीष दिया, धन्यवाद के साथ। प्रभु क्या हमसे भी बात करते हैं, क्या संदेश देता है, स्वीकार करो, कान लगाकर और पूर्ण हृदय से, हृदय खोलकर प्रभु को स्वागत करो, सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद के साथ। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा